ईडन ने बाहर आकर टॉप 3 बता दिए हैं, विनर नाम भी बता दिया है। जी हाँ, ईडन का इंटरव्यू है वो लेकर आ चुके हैं। क्या क्या इंटरव्यू में उसने बोला है, किसको एक्सपोज किया है, चलिए मैं पूरा का पूरा इंटरव्यू है यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो, जैसे ही ईडन बाहर आती है तो वो बोलती है मेरे साथ अनफेयर हुआ है क्योंकि मैं शो में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन मेरे साथ बिग बॉस ने गलत किया है। अरे भाई, कहाँ अच्छा कर रही थी? बाहर की वोटिंग के यामिनी तुमसे अच्छी बोल रही है। वो कह रही है कि लोगों ने मुझे बाहर कर दिया तो मैं सर आंखों पर लेती हूँ डिसीजन लोगों का। लेकिन ईडन बोल रही है कि भाई मेरे साथ अनफेयर हुआ है। कहाँ अनफेयर हुआ है? तुम लोग क्या कर रहे थे? कोई गेम था ही नहीं। लेकिन इनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आपकी दोस्ती स्टार्ट में रजत में बनी, फिर उसके साथ आपकी करण के साथ बनी, रजत के साथ लास्ट में आप फिर नजर आए, करण के साथ आप दूर हो गए, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा समझाएं। तो ये बोलती है रजत से मेरी दोस्ती बनी थी, मानती हूं, लेकिन वो प्रॉपर दोस्ती नहीं थी। वो टाइम गो टास्क के लिए साथ में मेरा साथ दे रहा था, बस इसलिए उसकी तरफ थी मैं। लेकिन उसने पासा अपना बदल लिया, जिसके बाद मैंने उससे दूरी बनाई। करण की बात करूं तो करण बढ़िया खेल रहा था। टाइम गो टास्क में उसने साथ में मुझे रखा, मुझे अपनी पीठ पर घंटों बैठा कर रखा, लेकिन वो फिर मेरे पे इल्जाम लगाने लगा कि तू पलटू है, तो वो फिर मुझे फेक लगा। लेकिन करण से मेरी दोस्ती कभी थी ही नहीं, जो शुरू होने से पहले खत्म हो गई। मैडम, मैं आपको बताना चाहूं, करण ने आपको 4-5 घंटे तक पीठ पर बैठा कर रखा। पलटू तो भैया आप थी। सच बोला उसने, कुछ गलत नहीं बोला। क्योंकि कोई अगर आपको 4-5 घंटे तक पीठ पर बैठा के रखे और आप उसको थैंक यू बोलने की बजाय आप यहां पर रजत की तरफ भाग जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि रजत की तरफ नहीं जाना चाहिए था, जाओ, लेकिन भैया कम से कम 1 घंटा, 2 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट उस बंदे के पास तो बैठो ना, जिसने इतना तुम्हारे लिए किया है। तो एहसान फरमोश आप हो भैया। कहीं ना कहीं आपने गलत चीजें की थी, तो अब आप ठीक है, अभी भी आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही, तो भाई जनता तो ट्रोल करेगी। तो करण के लिए मुझे ये चीज गलत लगी थी ईडन की, कि भैया ईडन को कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 मिनट, आधा घंटा उसकी तारीफ करनी चाहिए थी कि भाई तुमने इतना वो किया। चलिए, अगला सवाल पूछा जाता है रजत दलाल का गेम आपको कैसे लगा, क्योंकि आप उसके ग्रुप में थे। तो ये बोलती है अरे बहुत बहुत बढ़िया बंदा समीकरण लगा रहा है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा खेल रहा है। उसने घर वालों की बैंड बजा रखी है। एक तो वो पहलवान है, ऊपर से दिमाग से भी पहलवान है। फिलहाल सब उसके साथ अच्छे से चल रहे हैं। ये बात तो सही बोली है ईडन ने, क्योंकि अभी आपने देखा कोई भी उसके साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसको पता है कि भैया पहलवानी में भी वो आगे रहता है ना, समीकरण में भी वो आगे रहता है, तो कोई भी रजत के साथ खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि रजत कभी भी चाहे समीकरण बदल देता है। तो इसलिए ईडन ने सही बोला है कि कोई भी उसके साथ पंगे लेने की कोशिश नहीं कर रहा। तो फिलहाल उसके साथ सभी अच्छे से चल रहे हैं। अगला सवाल पूछा जाता है चुम के साथ आपकी फाइट हो गई थी टाइम गोड रंगों वाले टास्क में। तो ये बोलती है हाँ हो गई थी। वो जानबूझकर बार बार आ रही थी, पानी फेंक रही थी। उसके ही दोस्त करण ने सारा टास्क खराब किया। फिर वो आकर हमारी पेंटिंग खराब कर रही थी। सारा के बाल नोचे थे तो मैं नहीं देख पाई और उसके साथ फाइट चलती रही। उसने पानी फेंका, लेकिन मैंने भी उसको बहुत सबक सिखाया। भाई यहाँ पर तो चुम ने आपको सबक सिखाया था। चुम ने भैया किस तरह से धोया था, पानी से पानी से धोया था। यहाँ पर चुम है वो भाई साहब पागलों के जैसे लग जाती है और ये हार जाती है उस टाइम पे। लेकिन बाहर आकर ईडन बोल रही है कि जैसे बाहर लोगों ने देखा ही नहीं है शो। यहाँ पर वो बोल रही है कि मैंने उसको कहीं ना कहीं हरा दिया, मैंने उसको सबक सिखा दिया। क्या आपको भी लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन गाइज इसी बीच में आपको एक चीज बता दूं, आपको पता है अब डबल ट्रिपल जो जैसे भी है धड़ाधड़ अविक्शन होने जा रहे हैं, कभी भी किसी को निकाला जा सकता है। तो उसकी अपडेट रहने के लिए आपने गाइज मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, फॉलो कर ले, क्योंकि अब विनर भी मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बैक टू बैक अपडेट आएगी। और इंस्टा पर भी स्टोरी लगाकर बता देता हूं कि घर में क्या चल रहा है, कौन सा टास्क हो रहा है। तो अभी फॉलो कर लेना है। अच्छा, अगला सवाल पूछा जाता है विवियन, ईशा और अविनाश का गेम आपको कैसा लगा। तो ये बोलती है ये तीनों एक दूसरे का सहारा लेकर सेफ चल रहे हैं। अविनाश उसको नॉमिनेट करता, फिर विवियन नहीं बोलता कुछ, तो सब प्लानिंग है भैया। ये एक दूसरे पर ही वार करके आगे जाएंगे, जो मुझे नहीं लगता सही गेम है। ग्रुप से बाहर निकलकर भी खेलो, तब पता लगे हमारी लड़ाई सबसे थी। चलिए, ये बात तो इन्होंने सही बोली, लेकिन ईडन बहना आप भी कहीं ना कहीं ग्रुप में थी। आप भी रजत के साथ नजर आ रही थी, क्योंकि आपको पता है रजत बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप उसके साथ नजर आ रही थी।
तो आप भी ग्रुप में रहने का कोशिश कर रही थी, लेकिन मेकर्स ने और बिग बॉस ने तो आपको फंसा लिया सब घर वालों को नॉमिनेट करके। तो चलिए जो भी है ये है बोला है, तो आपको भी लगता है क्या? कमेंट बॉक्स में जो बताना है। अगला सवाल पूछा जाता है, शिल्पा चुम और करण का गेम कैसा लगा? तो ये बोलती है शिल्पा तो हमसे पहले आउट होनी चाहिए थी, उसका कुछ गेम नहीं। विवियन करण में वो अपना गेम बना के आगे तक जा रही है, वरना वो कुछ नहीं करती घर में। चुम का करण गेम है, करण के सहारे वो आगे बढ़ रही है, तो सब एक दूसरे का ग्रुप बना के सहारा ले रहे हैं। देखो शिल्पा की अगर बात करें तो शिल्पा सच में सही बोला है, शिल्पा का कोई गेम नहीं है, बस वो करण, चुम और विवियन का बढ़िया ग्रुप उसने चूज कर रखा है, तो भाई इधर उधर वो चलती जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर चुम का इन्होंने बोला कि भाई चुम का कोई गेम नहीं है, तो चुम भैया अपना भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, टास्क भी बढ़िया कर रही है, अपना दिमाग भी लगा रही है, श्रुतिका के साथ भी उसके इश्यू चल रहे हैं, तो भैया इस वजह से वो दिख रही है, कुछ ना कुछ तो कर रही है। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है, आपने श्रुतिका को टाइम गॉड बनाया था, लेकिन उसने आपको धोखा दिया रैंकिंग टास्क में, यहां से आपका जाना हो सकता था पहले ही। हाँ, ये बोलती है हाँ मैंने बताया ना, सबके सब धोखा देकर गेम खेल रहे हैं। श्रुतिका ने दिग्विजय को आउट कर दिया, हमने उसको जिताने के लिए क्या नहीं किया, लेकिन उसने बहुत गलत किया। हमारे और दिग्विजय के साथ वो चुम और करण के साथ भी खेल रही रही है। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं बोलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखो सही बोला है, एक तरफ से श्रुतिका है वो अपना गेम खेल रही है, उसमें अब काफी लोग हैं उसको हर्ट हो रहा है, क्योंकि ये टाइम दोस्तियां निभाने का नहीं है। अगर श्रुतिका दोस्तियां या फिर ये सब निभाने की कोशिश करे तो भैया फिर वो कहीं ना कहीं आउट होती हुई दिखाई देगी। ये टाइम है खुद के लिए खेलने का, अगर श्रुतिका कर रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन ठीक है मेकर्स उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रुतिका को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया सबकी सब विलन है वो श्रुतिका है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अगला सवाल इनसे पूछा जाता है जो कि लास्ट के सवाल है, जी हाँ टॉप 3 कौन होंगे? तो ये बोलती है देखो मेरे हिसाब से मैं अगर टॉप 3 की बात करूं तो करण, विवियन और रजत, ये टॉप 3 है जो आपको फिनाले में दिखाई देने वाले हैं और इनमें से विनर बनेगा। तो मीडिया बोलती है आप विनर बता ही दो, विनर भी बता दो। तो ये बोलती है मेरे हिसाब से विनर रजत दलाल बनने वाला है। ओ भाई, यामिनी ने भी कहीं ना कहीं रजत दलाल को विनर माना है, और यहां पर ईडन ने भी रजत दलाल को विनर बनाने के लिए बोला है, मतलब कि ये दोनों सपोर्ट कर रही है। इनके वोट भी कुछ जो रहे होंगे वो भी रजत दलाल को जाने वाले हैं, लेकिन वोटिंग के हिसाब से रजत को विनर नहीं बनाएंगे। लेकिन रजत को झटका लगा है, 2 लोग चले गए हैं, तो उसकी जो दोस्तियां हैं, जो उसके रिश्ते हैं, वो अब खत्म हो जाएंगे बिग बॉस के घर में। मेकर्स ने जानबूझ के ये चाल चली है, इनको निकाल के अब रजत को वो फंसाने वाले हैं। फिलहाल गाइज आप क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, और मुझे फॉलो कर लेना है। आपको ईडन की बातें कैसे लगी है, ईडन ने जो विनर का नाम बताया है वो कैसा लगा है, क्या सच में रजत दलाल विनर बनेगा? मेरे हिसाब से विनर तो है वो शो का, लेकिन मेकर्स उसको बनाने नहीं वाले हैं। यहाँ पर ईडन सही बोल रही है कि वो विनर है, सब बोल रहे हैं विनर है, यामिनी बोल रही है विनर है, तो फिर क्यों नहीं है? बाकी आप कमेंट पे क्या करिएगा, ठीक है? इसके साथ फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, मैं थोड़ी देर में शहर से बड़ी अपडेट लेके आता हूं आप सबके लिए।